नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। देखिए आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में विभाज्यता के नियम हम सीखने वाले हैं। तो विभाज्यता के नियम हम कहाँ से 2 से और कहाँ तक सीखने वाले हैं, 11 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होते हैं, क्योंकि अक्सर इनसे ही पूरी कैलकुलेशन बन जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2 से 11 तक विभाज्यता के नियम जितने भी होंगे उनको बहुत ही बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहले देखो विभाज्यता के नियम है आज के। ठीक है, आज के टॉपिक विभाज्यता के नियम है और इसमें पहला पॉइंट 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे आएगा हमारा दो से विभाज्य। नंबर 1 पे आएगा 2 से भाज्य। तो 2 से भाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो उसकी जो परिभाषा होती है, ठीक है, जो भी मेथड होता है पहचानने का, वो हम इस क्लास में देखेंगे 2 से 11 तक। ठीक है, चलो देखिए 2 को देखते हैं। इसमें देखो, जब भी संख्या के इकाई का अंक जब भी संख्या की इकाई का अंक या बोले कि संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, संख्या जो भी संख्या दी हुई है जिसको पूछा जाए कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो संख्या की इकाई का अंक या संख्या का अंतिम अंक जो भी होता है, अंतिम अंक या तो 0 या तो 2, 4, 6, 8, या अगर 0 है लास्ट में, ठीक है, या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है लास्ट में किसी भी संख्या की, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, संख्या की इकाई का अंक हो तो वह संख्या, ठीक है, 2 से विभाज्य होगी। 2 से भाज्य होगी। ठीक है, क्या कह रहा पहले नियम 2 से कि संख्या के इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी पूर्णतः। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है 3, 8, 2। मान लो ये एक संख्या है, तो देखो 382 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है। इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 है। इसमें इकाई का अंक 2 है, तो इसमें भी देखो 2 है, तो लास्ट में 2 आ गया अंतिम अंक या इकाई का अंक। ठीक है, वही होता है। तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से कोई भी एक आ जाए तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, जैसे 382 है तो लास्ट में कितना आ गया? 2 आ गया हमारा। जब 2 आ गया तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 2 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या पूरी संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। और इसके एग्जाम्पल जैसे 4, 6, 8 है, इसमें देखो 8 आ गया। ठीक है, 3, 5, 2, 5, 0, इसमें देखो 0 आ गया, तो यह संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। किसी भी संख्या के अंतिम अंक में 0, 0, 2, 4, 6, 8 अगर आ जाए तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। ठीक है, अब अगला नियम, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला नियम दूसरा, 3 से भाज्य। ठीक है, अगला नियम हमारा 3 से भाज्य। तो देखो 3 से भाज्य का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 3 से भाज्य है या नहीं, कैसे पहचानेंगे। तो देखो 3 से भाज्य की पहचान करने के लिए क्या करते हैं कि संख्या, जो हमारी दी गई संख्या है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से
भाज्य हो, ठीक है, यदि लगा लेना, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, ठीक है। अब देखो 3 के नियम में क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। अब देखो संख्या के अंकों का योग कैसे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक संख्या दी हुई है 2, 3, 1, बस इतनी एक संख्या दी हुई है, ठीक है। तो यह संख्या 3 से भाज्य है या नहीं, कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, क्या इसकी परिभाषा है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या, तो दी गई संख्या जो भी होती है वो 3 से पूरी भाज्य होती है। तो इनको अंकों को देखो, इसमें 2 है, 3 और 1 है, तो इन सबको जोड़ो, जब इन सबको जोड़ोगे तो 2 और 3 5, 5 और 1 6। अब देखो क्या 6 हमारा 3 से भाज्य है, क्या 6 हमारा 3 से भाज्य है, तो कहोगे हाँ भाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी, 3 से भाज्य होगी, ठीक है। ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। अगर उनका योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, और इसके एग्जाम्पल लिख दो, जैसे 4, 6, 2 एक ये संख्या हो गई, 3, 4, 2 ये एक संख्या हो गई। ये सारी संख्याएं 3 से कटेंगी, ठीक है, 3 से भाज्य होंगी, ठीक है। तो ये सब, ये हो गया 2 का नियम, ये हो गया 3 का नियम हमारा। अब अगला कितने का आएगा, 4 का, ठीक है। अगला कितने का आएगा, 4 का। देखो 4 की जरूरत तो पड़ेगी नहीं वैसे, क्योंकि अगर सबसे पहले देखेंगे तो हम 2 से देखेंगे, क्योंकि छोटी संख्या से देखते हैं। लेकिन पता भी तो होना चाहिए कि 4 से संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका नियम देखेंगे 4 का। तो तीसरा हमारा नियम है, क्या कह रहा है, 4 से भाज्य, 4 से भाज्य, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से भाज्य हैं, 4 से भाज्य हों, ठीक है। 4 से भाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो वह संख्या कितने से भाज्य होगी, 4 से टोटल पूरी संख्या भाज्य होगी, ठीक है। कोई भी संख्या हो, बस केवल लास्ट के 2 अंक देखना, ठीक है। तो अगर 2 अंक उसमें 2 अंक उससे भाज्य हैं तो वो पूरी संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, 3, 4, 2, 8 हमारी ये एक संख्या है, तो ये 4 से भाज्य है या नहीं अब ये पता करना है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी ट्रिक पता नहीं है या इसका नियम पता नहीं है तो हम इसको पूरे भाग दे के देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका नियम पता है तो हम यहीं से बता देंगे। तो लास्ट के क्या अंतिम 2 अंक देखना है, लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, ये हैं, ठीक है। अंतिम 2 अंक, ठीक है। तो 2 और 8 है, 28 बन गया, 28 बन गया। तो देखो कि ये अंतिम 2 अंक क्या 4 से भाज्य है, क्या 28 4 से भाज्य है, तो हाँ है। तो अगर ये अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो जाते हैं तो हमारी पूरी संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य है पूरी तरह, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पर देखो 0 4 हो गया, तो 0 4 तो 4 से भाज्य होगा ना, एक बार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 4 है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल 2 3 8 4, यहाँ पर देखो 84 मिला, तो ये भी किससे भाज्य है,
4 से भाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 का नियम। अब अगला चौथा हमारा क्या कह रहा है, 5 से भाज्य। तो 5 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 5 से भाज्यता का नियम हमारा कहता है कि यदि संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। ठीक है, तो वह संख्या 5 से क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, तो 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम कहता है कि यदि संख्या के अंत में कोई भी संख्या है, मान लो, ठीक है, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है, अगर संख्या के अंत में क्या मिल गया हमें, 0 हो या 5 हो, ठीक है, संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, तो पूरी संख्या हमारी किससे भाज्य होगी, तो वह पूरी संख्या हमारी 5 से भाज्य होगी। ठीक है, पूरी संख्या अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि 8, 3, 2, 6, 5, जैसे ये एक संख्या है 5 अंकों की। तो अब इसमें अगर इसका नियम पता नहीं है तो क्या करेंगे, 5 के इसमें भाग देंगे, उसके बाद पता करेंगे कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन अगर नियम पता है तो क्या बताया नियम कि लास्ट में 0 हो या 5 होते, तो देखो कोई 0 या 5 हो, ठीक है, या तो 0 हो या 5 हो, कोई दो में से एक। तो देखो लास्ट में क्या है, 5 है, लास्ट में क्या 5 है, तो ये पूरी संख्या 5 से भाज्य होगी। ठीक है, ये पूरी संख्या 5 से भाज्य होगी। पूरी संख्या किससे भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखो, 8, 7, 6, 5, 0, लास्ट में देखो 0 आ गया, तो यह संख्या 5 से भाज्य होगी। 7, 6, 2, ये 5, देखो इसमें लास्ट में 5 आ गया, तो यह संख्या 5 से भाज्य होगी। तो ये था हमारा 5 का भाज्यता का नियम। ठीक है, जो हमारे 5 का भाज्यता का नियम है, तो वो इस प्रकार है। ठीक है, वो इस प्रकार है कि यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या पूरी 5 से कटेगी। तो अगला नियम अब 5वां, अगला नियम हमारा देखो, अगला नियम क्या कह रहा है, 5वां अगला नियम कह रहा है 6 से भाज्य। क्या कह रहा है, 6 से भाज्य। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा, 6 से भाज्य। ठीक है, 6 से भाज्य। तो देखो 6 से भाज्य का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। ठीक है, 6 से विभाज्य होगी। अब देखो 6 का नियम क्या कहता है, 6 का नियम पिछली संख्याओं से ही बना है। ठीक है, क्योंकि अगर 6 को तोड़ोगे तो किसमें तोड़ोगे, अगर 6 के फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, 2 और 3। तो यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, यदि संख्या 2 और 3 दोनों, अब देखो और लगा है यहाँ पर या नहीं लगा है, या नहीं लगा कि मतलब या तो 2 से हो जाए कि या फिर 3 से हो जाए, यहाँ पर 2 और 3 लिखा है, दोनों से होना चाहिए विभाज्य। ठीक है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो 6 से भी विभाज्य होगी।
अब देखो जाहिर सी बात है, जैसे ये 12 है, यहाँ पर 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो अगर ये 6 को हम ऐसे लिख दें, अगर हम 6 को ऐसे लिख दें तो बात तो एक ही है ना। तो इसलिए होती है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। और 2 और 3 का नियम तो आपको पता ही है, क्या होता है 2 और 3 का नियम। 2 और 3 का नियम क्या, 2 का होता है कि अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। और यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी, ठीक है। तो ये 2 और 3 के नियम है। और यदि ये दोनों लग जाए संख्या में तो फिर वो संख्या किससे भाज्य होगी, 6 से भाज्य होगी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 8, 1, 0, 2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये एक संख्या है 8, 1, 0, 2, 4, ये एक संख्या हमारी। अब क्या बोला इसमें 6 का नियम क्या कहता है कि 2 और 3 दोनों से भाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें 2 का नियम लगा के देखो, अगर एक नियम लगा और एक नहीं लगा तो फिर वो 6 संख्या भाज्य नहीं होगी, ठीक है, दोनों लगनी चाहिए। तो अगर इसमें सबसे पहले 2 का नियम लगाएंगे तो देखो लास्ट में 4 है, तो ये 2 से तो भाज्य हो जाएगी, इसका मतलब 2 का नियम तो लग गया, ठीक है। जब 2 का नियम लग गया तो 3 का देखेंगे। 3 का कैसे देखते थे, इन सबका योग करके, इन सबका योग करके। 8 और 1 9, 9 और 0 9, 9 2 11, 11 4 15, तो इनका योग कितना हो रहा है 15। तो क्या 15 3 से भाज्य नहीं है। तो जब 15 3 से भाज्य है तो ये संख्या पूरे 3 से भाज्य होगी, ठीक है। तो यह संख्या 3 से भी भाज्य होगी। तो इसलिए यह संख्या 6 से भी भाज्य, क्योंकि दोनों नियम लग गए, 2 से भी भाज्य 3 से भी भाज्य, तो इसलिए यह संख्या हमारी 6 से भी पूरी तरह भाज्य होगी, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देख लो। हाँ एक ये मान लो, एक ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके बाद एक ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे उसको, सॉरी ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके। अब उसका अगला नियम क्या आता है, अगला नियम आता है हमारा 7 का, ठीक है। तो अगला नियम आता है हमारा 7 का, 7 से भाज्य। तो 7 से भाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक का कितने गुना, 2 गुना। यदि संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना बची हुई संख्या से घटाया जाए, यदि शेष 7 से भाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना, इसमें कह रहा है कि यदि संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना, अब जो बची हुई संख्या बची हुई है अंतिम अंक को छोड़ के उससे अंक को घटाना है, और अगर जो बचा वो अगर वो 7 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है, पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखते हैं ऊपर, इसके एग्जाम्पल देखो ऊपर लिखते हैं। देखो एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखना जरा। यहां पर देखो जैसे एक संख्या है 343, ठीक है। तो ये एक संख्या है कि 343,
तो जब हम इसको अब इसमें देखो कि नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक का 2 गुना। 3 है अंतिम अंक, इसमें कितना 3 है, तो जब 3 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा 6। अब 6 को बची हुई संख्या से घटाना है। अब देखो 3 को हटा दो, कितना बचा 34। तो 34 से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा 28। ठीक है, अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जब 28 आएगा तो क्या ये 7 से भाज्य नहीं है? तो तुम कहोगे हाँ है, बिल्कुल पूरे पूरे भाज्य है। तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी इससे भाज्य है। ठीक है, ये पूरी संख्या इससे भी भाज्य है। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल देख लो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक संख्या लेते हैं 2401। ठीक है, ये एक संख्या ली हमने 2401, ये एक संख्या ली। तो इसमें देखो कि अंतिम अंक कितना है 1 है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। कितना बना 2। जब 2 बचा तो 1 को छोड़ के 240 से हम कितना माइनस करेंगे 2। जब इससे 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 10 में से ये जाएगा 8। ठीक है, ये 3 बचेगा और ये 2, तो हमारा 238 बचा। अब अगर तुम्हें ये संख्या भी बड़ी लग रही है तो ये तुम प्रक्रिया बार बार कर सकते हो जब तक तुम करना चाहो। छोटी संख्या मतलब जब तक तुम प्राप्त करना चाहो कि अब हमें लग जाए कि हाँ ये इससे भाज्य है। जैसे अब इसमें अंतिम अंक कितना है 8 है। अब इसमें अंतिम अंक कितना है 8। जब इसमें अंतिम अंक 8 है तो इसका 2 गुना करो, कितना हो गया 16। और बचा यहाँ पर कितना 23। तो 23 से जब 16 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 7। और अब तो अंधा भी बता देगा कि ये 7 से भाज्य है। तो अगर ये 7 से भाज्य है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 7 से भाज्य होगी। ठीक है, तो ये पूरी संख्या हमारी 7 से भाज्य होगी। तो ये था हमारा 7 का नियम। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखने लायक है। ठीक है, अगला नियम अब कौन सा देखेंगे हम, 8वां। ठीक है, 8 का नियम देखेंगे और नियम नंबर 7 और कितने का है वो 8 का नियम। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम नंबर 7, 8 से भाज्य। 8 से भाज्यता का नियम क्या है, देखो यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, देखो 4 में क्या था कि अंतिम 2 अंक, इसमें क्या है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के, यदि कोई संख्या है उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाए तो वो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे 6 4 5 0 6 4। अब देखो उसमें क्या बोल रहा है, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक देखो 1 2 3, ये अंतिम 3 अंक है। तो इनसे जो संख्या बनी वो क्या बनी 064 बनी, 064। और 064 मतलब क्या होता है 64 ही होता है। तो क्या यह संख्या 8 से भाज्य है? हाँ बिल्कुल 8 से भाज्य। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। ठीक है, ये पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। और देखो इसके नियम, जैसे 3 4 2 5 6, जैसे ये एक संख्या है, इसके 1 2 3 अंतिम 3 अंक देखो 256 बन रहे हैं। क्या 256 8 से भाज्य है? हाँ बिल्कुल 8 से भाज्य है। तो इसलिए इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है,
8 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वो पूरी संख्या 8 से भाज्य होती है। ठीक है, विभाज्य विभाज्य भाज्य एक ही होता है। ठीक है, तो भाज्य होती है। ठीक है, अब देखो जैसे ये कुछ नियम थे, ये इसके एग्जाम्पल थे। यहाँ पर बन रहा 064, तो 64 तो 8 से भाज्य है। 256 बन रहा है, 256 भी 8 से भाज्य है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 8 से भाज्य है। ठीक है, तो ये था हमारा 8 का नियम। ये हमारे कितने का नियम था? 8 का नियम था। अगला देखते हैं, अगला कितने का नियम आएगा? अगला आएगा 9 का नियम। ठीक है, अगला किसका नियम आएगा? 9 का नियम आएगा। अगला किसका नियम आएगा? 9 का नियम आएगा। नियम नंबर 8 है और 9 से भाज्यता का नियम। ठीक है, 9 से भाज्य, तो 9 से कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी? इसकी परिभाषा लिखते हैं। यदि संख्या के अंकों का योग, ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा है? नियम नंबर 2 और किसका नियम? 3 से भाज्य का नियम उसकी जैसा है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, सीधी बात, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इसका नियम 3 के जैसा है ना। हाँ देखो 8 1 5 4, ये एक संख्या है मान लो। ठीक है, अब इसके अंकों का योग करो। जब अंकों का योग करेंगे तो 8 1 9, 9 5 14, 14 4 18 आया। तो क्या 18 9 से भाज्य है? हाँ बिल्कुल है। तो है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से भाज्य होगी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखो 2 7 9, ये इसके देख लो। जब इनको जोड़ेंगे तो ये देखो 2 7 9 और 9 9 18, तो 18 भी 9 से भाज्य है। ठीक है, तो 9 से भाज्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कर दो 12 तो 12 3 से भाज्य नहीं, वो नहीं, वो नहीं हमारा। उसमें देखो 3 से भाज्य होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए 9 से भाज्य। ठीक है, 9 से भाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा 9 का नियम। 10 का नियम तो बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। उसको तो आप देखते बता दोगे। ठीक है, उसको बस देखते ही बता दोगे। नियम नंबर 9 10 से भाज्य। तो 10 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंत में 0 हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से कटेगी। ठीक है, या भाज्य होगी। तो इसके एग्जाम्पल देखो, ये तो बस बिल्कुल इजी है। लास्ट में अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से कटेगी। ठीक है, 8 7 6 5 0, 3 4 5 4 0। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब एक और नियम आता है 11 का, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। ठीक है, तो ये हो गया 9। अब नियम नंबर 10 देखते हैं। नियम नंबर 10 और संख्या नंबर 11 का नियम 11 से भाज्य। कितने से भाज्य? 11 से भाज्य। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है? यदि संख्या के समय स्थानों तथा विषम स्थानों की संख्याओं का योग
सॉरी योग नहीं, अंतर, संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है, जैसे 11, 22, 33, या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसको देखना, थोड़ा समझना, देखो इसको थोड़ा समझो कि यदि संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों की संख्याओं का योग का अंतर है, संख्याओं के योग का अंतर, हाँ वही पहले लिख रहे थे ना, संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होती है, 11 से विभाज्य होती है पूरी, ठीक है। तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 5, 6, ठीक है, 5, 6, 8, 7, 6, मान लो ये एक संख्या है, ठीक है, तो ये एक संख्या है, पूछना ये 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो नियम तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम स्थानों का, देखो सम स्थानों विषम स्थानों, या तो ऐसे कर लो यार, या फिर सीधा करो कि अगर पहले से उठाओ तो पहले से उठाओगे तो एक छोड़ के फिर एक छोड़ के, अब देखो यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, तो ये छोड़ दो। अब दूसरे से उठाओ, एक छोड़ के एक छोड़ के, हमें ऐसे बनाना है पेयर, ठीक है, क्या बनाना है, पेयर। अब इनको जोड़ लो, जैसे 5 और 8, ठीक है, जिनका पेयर बना 5 और 8 13, और 13 और 6 19, माइनस, अब देखो दूसरा क्या है, 6 और 7 13, 13 और 6 19, ये भी 19 होगा। तो जब 19 से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। तो यही तो हमारा नियम कह रहा है, यदि संख्याओं के सम स्थान हो, देखो अब सम स्थानों कैसे, देखो जैसे 2, 4, ये 6, ये 6वें नंबर पे सम स्थान है, ये चौथे नंबर पे सम स्थान, ये दूसरे नंबर पे तो वो भी सम स्थान है, ठीक है। ये देखो पहले नंबर पे है तो बेसम स्थानिक है, ये हमारा तीसरे नंबर पे तो हमारा बेसम स्थानिक है, ये हमारा 5वें नंबर पे तो हमारा बेसम स्थानिक है। तो इनको अलग अलग जोड़ेंगे, सम स्थान वाले अलग जोड़ेंगे, विषम स्थान वाले अलग जोड़ेंगे, दोनों को कर देंगे माइनस, ठीक है, बड़े में से छोटा घटा देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 0। अगर मिलेगा 0, अगर 0 आया या फिर 11 का गुणा, जैसे 11 आ गया या 22 आ गया, 33 आ गया, अगर ऐसी संख्याएं आती हैं तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यहाँ पर देखो 0 आया है तो हमारा ये संख्या टोटल क्या है कि 11 से विभाज्य है, ठीक है, ये 11 से कैसे विभाज्य है, ठीक है। तो ये थे हमारे विभाज्यता के नियम। तो ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही तहलका मचाएंगे, ठीक है, जय हिंद।